हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हो, गाना सुनना पसंद करते हो, लंबे टाइम तक अच्छे सॉन्ग्स वगैरह सुनने में इंटरेस्टेड रहते हो, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक आईएम में इन्वेस्ट करके उसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना। नाउ आईएम जो है, इन ईयर मॉनिटर, इट इज़ सिमिलर टू योर ईयरबड्स वगैरह, वायर्ड होते हैं ये, बट इनका जो म्यूज़िक का डिटेलिंग होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो इनका रिस्पॉन्स वगैरह होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है इवन एट बजट प्राइस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, मेरे पास 2 आईएम है, इनमें से एक आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। पहला है 7 हर्ट्ज़ का 0 और दूसरा भी है 7 हर्ट्ज़ का 02। अगर मैं आपको बिल्कुल बेस टर्म में बताऊं तो 7 हर्ट्ज़ सेलनॉट्स 0 जो पुराना वाला वर्जन है, ये बहुत पॉपुलर रहा है बिकॉज इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व या साउंड स्टेज या आप बोलो साउंड का जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, म्यूज़िक का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी न्यूट्रल है। मीन्स देखो, जनरली अगर आप किसी ईयरबड्स में गाने अभी सुन रहे हो, जो कमर्शियल 2, 3, 5 हज़ार के ईयरबड्स होते हैं, तो उनको पॉपुलर बनाने के लिए किसी एक चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसिस होता है और मोस्टली बेस रीजन पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इम्फेसिस होता है, क्योंकि जनरली लोगों को बेस रिस्पॉन्स पसंद होता है सॉन्ग में। अगर वहाँ से इस पर शिफ्ट करोगे तो इमिडिएटली आपको ये काफ़ी फ्लैट समझ में आएगा। आपको लगेगा अरे बेस भी नहीं है, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रिबल भी नहीं है, ये तो उतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। बट जब इसको आप कुछ दिनों तक सुनोगे, मल्टीपल सॉन्ग सुनोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि इम्पॉर्टेंस इस बात का नहीं है कि एक्स्ट्रा बेस ऐड करके, जिस गाने में बेस है भी नहीं वहाँ पे एक्स्ट्रा बेस ऐड करके उसको इन्हांस किया जा रहा है, या इसमें फिर फ़र्क समझ में आने लगेगा। जब अलग अलग गाने सुनोगे तो जिस गाने में बेस है वहाँ पे आपको समझ में आएगा बेस, जिस गाने में नहीं है वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट समझ में आएगा। आप लंबे टाइम तक सॉन्ग सुन पाओगे और इसको काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। वर्जन इज़ इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस ए न्यूट्रल फ्लैट साउंडिंग आईएम, जिसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक लेड बैक, रिलैक्स, चिल आउट टाइप आप सुन पाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बेस नहीं है या फिर इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन दिस एज वेल। 2 में बेसिस द फीडबैक फ्रॉम 0 का एक्सपीरियंस, बेस रीजन, सब बेस हो, मिड बेस हो, इन सबको इन्हांस करा गया है टू ब्रिंग यू दैट पंच। जो रंबल साउंड है या फिर जो किक ड्रम का है, बेस गिटार का, इन सब का जो आपको फील होता है गाने में, जिस गाने में वो यूज़ हुआ है वहाँ पे वो आपको मिले। इन सब को ध्यान में रख के इसके फ्रीक्वेंसी कर्व को इसको ट्यून करा गया है। नाउ इफ यू रियली वांट टू नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के हिसाब से क्या फ़र्क है, तो हियर आर सम डिटेल्स फॉर यू। 3 कर्व आपको मिलेगा यहाँ पे, 0 है और 02 है, और साथ में जो हार्मन कर्व है, जो डॉटेड लाइन है, दैट इज हार्मन कर्व। ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में यहाँ पे आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हो। सबसे पहले जो सब बेस रीजन है वहाँ पे देखो, रेड लाइन जो 02 है वो काफ़ी ऊपर है, विच रिप्रेजेंट्स कि अगर आपके गाने में काफ़ी रंबल्स है, बेस गिटार वगैरह यूज़ किया, इस तरह के गाने सुन रहे हो, तो वहाँ पे आपको वो फील होगा। दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो आपका जो 0 है वो फ्लैटिश आपको दिखेगा, उतना ज़्यादा रंबल आपको वहाँ पे फील नहीं होगा, बट 02 में वो आपको मिलेगा, वो डिटेलिंग इन रंबल्स यू विल गेट। जो मिड बेस का जोन है, जहाँ पे आपको बहुत सारा पंच, किक ड्रम, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, जो पंचीनेस आता है आपके सॉन्ग में, अगर उस तरह का अगेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है या उस तरह के गाने ज़्यादा सुनते हो जहाँ पे बेस है, तो वहाँ पे भी देखो फ़र्क होगा। और जो आपका 02 है उसको थोड़ा सा ट्यून इस तरह करा गया है कि इवन हार्मन कर्व के वो ऊपर है इन टर्म्स ऑफ बेस रिस्पॉन्स। दोस्तों, मिड बेस के अलावा आप लोअर मिड रेंज और अपर मिड रेंज को आप देखोगे तो बहुत सिमिलैरिटी है और हार्मन कर्व के काफ़ी क्लोज है इसका ट्यूनिंग। ये जो जोन है लोअर मिड रेंज और अपर मिड रेंज, ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है ऑल द रेगुलर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए आपके, जितने वोकल्स हो गए, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है। नाउ इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर इसको अच्छे से ट्यून करा हो तो आपका वोकल्स काफ़ी अच्छा साउंड होता है, फॉरवर्ड साउंड होता है, उसमें टेक्सचर्स, क्लैरिटी, वो नेज़ल है, वो जो साउंड है, या फिर आपका हस्कीनेस है वॉइस में, मेल के वॉइस में, फीमेल के वॉइस में, उन सब चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना एक क्रिटिकल पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सिमिलैरिटी है, बोथ आईएम साउंड ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो 4000 अबव फ्रीक्वेंसी जोन है, 4000 to 6000, यहाँ पे थोड़े जो फाइनर डिटेल्स हैं, फीमेल वॉइस, जो हाई पिच्ड वॉइस है, जिसकी टोनल क्वालिटी आपको डिटेलिंग में ज़्यादा मिलता है। थोड़ा सा फटीग एक्स्ट्रा होने लगेगा अगर यहाँ पे अच्छे से आईएम ट्यून ना करा हो। इन दोनों का ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा है, दोनों में फाइनल डिटेल्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा हो अंडरस्टैंडिंग IEM और you regularly experience and
लिसन टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, आप बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाओगे। मूविंग ऑन टू मिड ट्रिबल जो कि आपका 6000 फ्रीक्वेंसी के अबव का है। तो देखो मेन फटीगनेस या फिर शार्प, या देखो IM इस तरह से ट्यून करा हुआ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो, तो आपको फटीग ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा बिकॉज डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और लंबे समय तक सुनने में प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों IM में इट्स ट्यून ब्यूटीफुली। ना 10,000 के ऊपर देखो बहुत ही एक्सपीरियंस अगेन जैसा मैंने बताया, बट यहाँ पे दोनों IM को मैंने कंपेयर करा हुआ है। डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है आपको कि 0 जो है वो उसमें फाइनल डिटेल्स एक्स्ट्रा है। 10,000 फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह एक्स्ट्रा हो सकता है, बट इन जनरल जब आप गानों को सुनोगे, डिटेलिंग्स वगैरह में सुनोगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा पंच बेस वगैरह पसंद है, यू कैन गो विद 0-2। अगर आपको न्यूट्रल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सुनना है, ऐसा नहीं है कि आप 0-2 में लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं सुन सकते, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड उसका साउंड सिग्नेचर है, तो आपको काफ़ी लंबे तक उसमें भी आराम रहेगा। बहुत ज़्यादा फटीग वगैरह वहाँ पे भी नहीं है। बेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंच आपको मिलता है विच विल बी देयर कंपेयर टू 0। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय एंड सी यू सून।